पिता के घर रहने वाली कन्या आखिर कौन सा पाप करती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सा सवाल उठ रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे उस प्रश्न को पूछ सकती हूं। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, तुम निसंकोच होकर अपने प्रश्न को पूछो। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, आप मुझे बताइए कि आखिर जो स्त्रियां विवाह होने के बाद अपने माता पिता के घर रहती है तो आखिर उन्हें कौन सा पाप लगता है। आखिर वे स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं। प्रभु, आप अगर मुझे मेरे इस प्रश्न का जवाब दोगे तो मेरा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, प्रिय, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तुम्हें बिल्कुल संक्षिप्त में दूंगा, परंतु इसमें मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगा और अगर तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरी इस कहानी को जरूर सुनना होगा। अगर तुम मेरी इस कहानी को पूरा सुन लोगी तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे प्राणनाथ, आप मुझे कहानी सुनाइए। मैं आपकी उस कहानी को पूरे दिल और पूरे मन से सुनूंगी। दोस्तों, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, आज मैं तुम्हें इस कहानी को सुना रहा हूं, परंतु इस कहानी को जो भी ठीक से, ध्यान से और अंत तक सुनेगा, मैं उसके पूरे 32 अपराध माफ करूंगा और उसकी मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग के रास्ते भेजूंगा। दोस्तों, अब भगवान विष्णु के मुख से ऐसी बात को सुनकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु, अब आप देर ना करते हुए इस कहानी को सुना दीजिए। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, एक बार नरेशपुरी एक राज्य में सुखदेव नाम का एक राजकुमार रहा करता था। सुखदेव बल और बुद्धि से पूरी तरह निपुण था। सुखदेव के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी और सुखदेव एक महापुरुष, एक बुद्धिमान पुरुष और एक योद्धा पुरुष था। राजकुमार सुखदेव ने अपने बलबूते पर कई सारे राज्यों को युद्ध कर कर जीता था। दोस्तों, इस तरह से राजकुमार सुखदेव बड़े ही बलशाली थे, परंतु राजकुमार सुखदेव की अभी तक विवाह नहीं हुआ था। दोस्तों, वहीं राजकुमार सुखदेव के पड़ोसी राज्य में मेघराज नाम का एक राजा हुआ करता था। मेघराज राजा के पद्मावती नाम की एक पुत्री थी। दोस्तों, मेघराज राजा की पुत्री पद्मावती पूरी तरह से जवान थी। अब राजा मेघराज अपनी पुत्री के विवाह के योग्य कोई पुरुष को ढूंढ रहे थे, परंतु राजा मेघराज को अपनी पुत्री के योग्य कोई भी उचित वर नहीं मिल रहा था। दोस्तों, तभी राजा मेघराज राजकुमार सुखदेव के राज्य में जाते हैं और राजकुमार सुखदेव के यहां जाकर महाराज मेघराज राजा राजकुमार सुखदेव से कहते हैं, हे राजकुमार, मैं आपके सामने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे। दोस्तों, अब राजा मेघराज के इस प्रस्ताव को सुनकर राजकुमार सुखदेव राजा मेघराज से कहते हैं, हे राजा मेघराज, आप अपनी पुत्री के विवाह के प्रस्ताव को लेकर मेरे पास आए हैं और आप मेरे पिता के समान हैं।
और आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और मुझसे बल में भी बड़े हैं। हे राजा मेघराज, अगर आप आज अपनी पुत्री के विवाह के लिए मेरे यहां प्रस्ताव लेकर आए हैं तो मैं आपसे मना नहीं करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। विवाह से पहले मैं आपकी पुत्री को देखना चाहता हूं। श्रोताओं, अब राजकुमार सुखदेव अपनी पत्नी यानी कि अपनी पत्नी पद्मावती को देखने के लिए मेघराज के राज्य में जाने लगते हैं। दोस्तों, दूसरे ही दिन राजकुमार सुखदेव अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर पद्मावती को देखने के लिए राजा मेघराज के राज्य में चले जाते हैं। महल में पहुंचते ही जब राजकुमार सुखदेव अपनी पत्नी पद्मावती को देखते हैं तो पद्मावती को देखते ही सुखदेव पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, अब कुछ दिनों के बाद ही राजकुमार सुखदेव और पद्मावती का विवाह हो जाता है। विवाह होने के पूर्व राजकुमार सुखदेव और पद्मावती नरेशपुरी राज्य में सुखी सुखी रहने लगते हैं। दोस्तों, राजकुमार सुखदेव को अपनी पत्नी पद्मावती से बहुत प्रेम था। उधर पद्मावती को भी अपने पति सुखदेव से बहुत प्रेम था। दोस्तों, राजकुमार सुखदेव का अपनी पत्नी पद्मावती से इतना लगाव हो चुका था कि अगर उन्हें वे कुछ क्षण के लिए भी नहीं दिखे तो वह पूरी तरह से संकोचित हो जाया करते थे। दोस्तों, इस तरह से अपनी पत्नी पद्मावती के लिए राजकुमार सुखदेव अब अपने राजकाज के काम को भी बहुत कम करना पसंद करते थे। अपने ज्यादा से ज्यादा समय राजकुमार सुखदेव अपनी पत्नी के साथ ही बिताया करते थे। दोस्तों, इस तरह से काफी दिनों तक चलता है। उसके बाद में एक दिन राजा मेघराज अपनी पुत्री पद्मावती को याद करने लगते हैं और राजा मेघराज सोचते हैं कि मुझे अब अपनी पुत्री पद्मावती की बहुत याद आती है, मुझे अपनी पुत्री से मिलना चाहिए। दोस्तों, तभी राजा मेघराज की पत्नी अपने पति राजा मेघराज से कहती है, अजी सुनते हो, हमें भी अपनी पुत्री पद्मावती से मिलना है, तो आप ऐसा कीजिए, किसी सैनिक को भेजकर हमारी पुत्री को यहीं बुला लीजिए, जिससे कि वह थोड़े दिन के लिए अपने राज्य में ठहर भी जाएगी और घूम भी जाएगी। दोस्तों, फिर इस तरह से राजा मेघराज राजकुमार सुखदेव के राज्य नरसिंहपुरी में अपने एक सैनिक को भेज देते हैं। अब जैसे ही राजा मेघराज के द्वारा भेजा गया सैनिक नरेशपुरी में पहुंचता है तो नरेशपुरी राज्य में पहुंचकर वह सुखदेव से कहता है कि हमें राजा मेघराज ने भेजा है, उन्होंने हमें उनकी पुत्री को लेने के लिए भेजा है और कहा है कि उन्हें अपनी पुत्री की बहुत याद आती है, उन्हें अपनी पुत्री से मिलना है। दोस्तों, जब राजकुमार सुखदेव अपने ससुर जी के इस प्रस्ताव को सुनता है तो राजकुमार सुखदेव अपने ससुर का मान सम्मान रखते हुए अपनी पत्नी पद्मावती को पूरे सम्मान के साथ उस सैनिक के साथ एक डोली में बिठाकर अपने पीहर के लिए भेज देता है। दोस्तों, अब पद्मावती जैसे ही अपने घर अपने राज्य वापस चले जाती है तो वहां जाते ही वह अपने माता पिता से मिलती है और अपने राज्य में पहुंचकर पद्मावती अपने पिता के यहां सुखी सुखी रहने लगती है। दोस्तों, अब पद्मावती अपने राज्य के चकाचौंध में अपने पति सुखदेव को पूरी तरह भूल जाती है। उधर सुखदेव को अपनी पत्नी पद्मावती की बहुत याद आती है, परंतु सुखदेव अपनी पत्नी को वापस अपनी इच्छा से नहीं बुलाना चाहते थे, क्योंकि राजा सुखदेव सोचते थे कि जब मेरी पत्नी पद्मावती का अपने पीहर से मन भर जाएगा तो वह स्वयं ही चली आएंगी, क्योंकि जिस तरह से मैं अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा हूं वे भी मेरे लिए तड़प रही होंगी। दोस्तों, उधर पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ और राज्य की चकाचौंध में अपने पति को और अपने पति के प्रेम को पूरी तरह से भूल चुकी थी। दोस्तों, एक दिन राजकुमारी पद्मावती
अपनी कई सारी सखियों के साथ जंगल में घूमने के लिए चले जाती है। जब राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ जंगल में घूमने के लिए जाती है तो वह जंगल में देखती है कि एक सरोवर बह रहा था। अब सरोवर के बहते हुए इस जल को देखकर राजकुमारी पद्मावती अपनी कई सारी सखियों के साथ उस सरोवर में बैठकर अपने पैरों को धोने लगती है। दोस्तों, उधर आसमान में होकर एक राक्षस गुजर रहा था। जब वह राक्षस उस सरोवर की तरफ देखता है तो वह देखता है कि नीचे कई सारी सुंदरी अपने पैरों को, अपने कदमों को धो रही हैं। दोस्तों, तभी उस दानव की नजरें राजकुमारी पद्मावती पे पड़ती हैं। राजकुमारी पद्मावती को देखकर वह राक्षस पूरी तरह से मंत्र मुक्त हो जाता है और राक्षस सोचता है कि मुझे इस राजकुमारी के साथ भोग विलास करना है। श्रोताओ, तभी वह राक्षस अपनी दूरदृष्टि से उस राजकुमारी के भविष्य, भूत और पूरे उसके जीवन के बारे में देख लेता है। दोस्तों, उसके बाद में वह राक्षस रानी पद्मावती के पति राजकुमार सुखदेव के जैसा रूप बना लेता है और राजकुमार सुखदेव के जैसा रूप बनाकर सरोवर के थोड़े ही पास में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां बैठकर वह राजकुमार सुखदेव की तरह एक बांसुरी को बजाने लगता है। अब जैसे ही राजकुमारी पद्मावती उस बांसुरी की धुन को सुनती है तो वह उस बांसुरी की धुन को सुनकर पूरी तरह से मंत्र मुक्त हो जाती है। अब उस बांसुरी की धुन को सुनकर राजकुमारी पद्मावती उस बांसुरी की तरफ भागने लगती है। दोस्तों, जब राजकुमारी पद्मावती वहां जाकर देखती है तो वह देखती है कि उसका पति राजकुमार सुखदेव वहां बैठे हैं। दोस्तों, अब वह राक्षस जिसने राजकुमार सुखदेव का रूप ले रखा था वो पद्मावती से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हारी बिना बिल्कुल बेचैन हूं और तुम्हारे बिना मुझसे एक पल भी राज्य में रुका नहीं गया, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहां चला आया हूं। दोस्तों, तभी वह राजकुमार सुखदेव के रूप में राक्षस रानी पद्मावती को लेकर जंगल में अचानक एक अनजान रास्ते में ले जाता है। दोस्तों, एक सुनसान रास्ते में ले जाने के बाद वह राक्षस रानी पद्मावती के साथ भोग विलास करने लगता है। दोस्तों, रानी पद्मावती पूरी तरह से निवस्त्र हो जाती है। तभी रानी पद्मावती देखती है कि जो उसका पति राजकुमार सुखदेव है उसके गुप्त अंग पर एक चिन्ह था, परंतु जिसके साथ वह अभी भोग विलास कर रही है उसके गुप्त अंग पर कोई चिन्ह नहीं है। यह देखकर राजकुमारी पद्मावती समझ जाती है कि यह मेरा पति नहीं है बल्कि मेरे पति के रूप में कोई दानव है। दोस्तों, यह दृश्य देखते ही राजकुमारी पद्मावती झट से अपने कपड़ों को वापस पहन लेती है। उसके बाद में राजकुमारी पद्मावती क्रोध में आकर अपने पति के भेष में उस बहरूपिया को श्राप दे देती है। दोस्तों, इस तरह से अपने श्राप देने के कारण वह राक्षस वहीं जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आखिर जो कन्या विवाह होने के बाद में अपने पिता के घर ठहरती हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पिता के घर रहती है और अपने पति को छोड़कर अकेली रहती है तो वह स्त्री अपने पति के साथ अपने पति की भावनाओं से दूर रहती है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।